नमस्कार, वेलकम टू मीमांसा एकेडमी। ये लेक्चर है नागरिक शास्त्र के राज्य की उत्पत्ति के पीवाईक्यू और एमसीक्यू का। ठीक है, इसमें आपको ध्यान रखना है कि राज्य की उत्पत्ति के लिए कौन कौन से थिंकरों ने क्या क्या बात कही है। तो यहाँ से क्वेश्चन इतना ही आएगा कि किसने क्या कहा है, कौन सा कथन क्या कहा है, किसका कथन क्या था राज्य की उत्पत्ति के लिए। तो आपको ये सब पॉइंट याद होना चाहिए। तो इस संबंध में जितने भी अब तक क्वेश्चन आ चुके होंगे उन सभी क्वेश्चन को इसमें इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो प्लीज़ लेक्चर वॉच करना। ओके, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है कि मनु के विराट पुरुष की अवधारणा में राजा के पास कितने देवताओं की शक्ति होती है। तो ध्यान रखना, मनु के अनुसार राजा के रचना में 8 देवताओं के उत्कृष्ट अंशों को लेकर की गई है। राजा का निर्माण जो है 8 उत्कृष्ट देवताओं के अंशों को लेकर किया गया है, जिसमें सूर्य, यम, कुबेर, इंद्र, वरुण, पवन, चंद्र, अग्नि की शक्ति तथा और तत्वों का समावेश होता है। राज्य धर्म सिद्धांत मनु द्वारा दिया गया था, जिसमें राजा को राज्य के प्रति दैवीय स्वरूप प्रदान किया गया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 8। वह क्लियर ध्यान रखना। जैसे कि ये क्वेश्चन है, मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु यह सर्वत्र जंजीरों से बंधा हुआ है। इस कथन से रूसो का आशय क्या है। तो यहाँ पे रूसो का आशय ये है कि मनुष्य जो है स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु वह जंजीरों से बंधा हुआ है। इस वाक्य में रूसो का तात्पर्य यह है कि मनुष्य प्राकृतिक दशा में तो आज़ाद होता है, किंतु जब कालांतर में सभ्यता का विकास हुआ है जिसमें मनुष्य की आज़ादी को छीनकर उसे बंधनों में जकड़ दिया गया है। और आगे रूसो ये भी कहता है कि यदि हमें सभ्य समाज से आज़ादी को वापस लाना है तो हमें प्राकृतिक दशा की ओर लौटना होगा, अर्थात इन श्रृंखलाओं को तोड़ना होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सभी कारागार को तोड़ना होगा। वह क्लियर, ये है रूसो का आशय। इससे वह क्लियर, ध्यान रखना। जो पहला क्वेश्चन है बोलता है कि मनुष्य राज्य की आज्ञा का पालन इसलिए करता है क्योंकि वह जानता है कि अवज्ञा से होने वाले अहित की तुलना में आज्ञा पालन अधिक उपयोगी है। यह कथन किसका था। तो ध्यान रखना, एक राजनीतिक चिंतक हुआ है, वो है बेंथम। क्या है? बेंथम। तो बेंथम जो है ये उपयोगितावादी विचारक है और उपयोगितावादी के आधार पर ही राज्य की आवश्यकता का वर्णन करते हैं। व्यक्ति राज्य के आदेशों का पालन इसलिए करता है क्योंकि वह उसे उपयोगी और आवश्यक मानता है। तो ये कथन किसका था? ये कथन था ऑप्शन बी, बेंथम का। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार के संसाधनों से संगठित एक व्यक्ति है जो कानून का निर्माण क्रियान्वयन करता है, किसके द्वारा कहा गया है। तो ध्यान रखना, एक राजनीतिक विचारक हुआ है, उसका नाम है डाइसी। अगर आपने मेरा लेक्चर देखा होगा पॉलिटी का, पीवाईक्यू का, ठीक है, यूपीएससी का, तो उसमें मैंने डाइसी को समझा है कि डाइसी एक विधि की प्रक्रिया की अवधारणा पेश किया है। और डाइसी के अनुसार जो है राज्य को संसाधन से युक्त लोगों का एक संगठन माना है और डाइसी ने ही राज्य को संसाधनों से युक्त लोगों का ऐसा संगठन माना है जिसे कानून निर्माण करना, ठीक है, उसका क्रियान्वयन करने का एक अधिकार है। तो ये कथन किसका है? ये कथन है किसका? डाइसी का। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सिर्फ समुदाय ही नहीं वरन यह सर्वोच्च समुदाय है। यह कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? ये कथन है अरस्तू का। हुआ क्लियर? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने राजनीतिक शास्त्र के अध्ययन में ज्यामिति, भौतिकी और मनोविज्ञान की मदद ली थी। तो ध्यान रखना, एक थिंकर हुए हैं, उनका नाम है थॉमस हॉब्स। ठीक है, थॉमस हॉब्स ने ज्यामिति, भौतिकी और मनोवैज्ञानिक की सहायता से राजनीति शास्त्र का अध्ययन किया था। तत्कालीन समय में हॉब्स ने अपने विचारों को वैज्ञानिक आधार पर पुष्टि करते हुए पारलौकिकवाद से युक्त किया था। प्राकृतिक अवस्था का वर्णन, राज्य का निर्माण,
राज्य की शक्ति के संदर्भ में हॉब्स ने उन सभी तत्वों के आधार पर व्याख्या किया था। किसने? थॉमस हॉब्स ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, थॉमस हॉब्स। वह क्लियर है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीति के बिना इतिहास निष्फल है, इतिहास के बिना राजनीति निर्मूल है, यह कथन किसका है? तो ध्यान रखना, इतिहास में व्यक्ति, समाज, राज्य के भूतकालीन जीवन का लेखा जोखा होता है। वह क्लियर? राजनीति विज्ञान में राज्य के भूत, वर्तमान, भविष्य का अध्ययन है। राजनीति विज्ञान जो है ये राज्य के भूत, वर्तमान, भविष्य का अध्ययन है। इन अध्ययनों के बीच में संबंधों को दर्शाते हुए सीले ने कहा कि राजनीति के बिना इतिहास निष्फल है और इतिहास के बिना राजनीति निर्मूल है। और सीले ने यह भी कहा था कि इतिहास द्वारा उसे उदार नहीं बनाया जाता तथा इतिहास कोरा साहित्य रह जाता। अगर राजनीति से इतिहास को अलग कर दिया जाएगा तो इतिहास जो है कोरा साहित्य हो जाएगा। ये किसने कहा था? ये कहा था सीले ने। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ये ध्यान रख। ठीक है, इसमें बताया गया है कि कौन कौन से थिंकर जो होते हैं वो थिंकर ने क्या क्या बात की है राज्य की उत्पत्ति के लिए। हुआ क्लियर? तो आपको कथन याद होना चाहिए इससे बस कि किसने क्या कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मानवीय जीवन, यानी हॉब्स कह रहा है कि जब राज्य नहीं था, प्रकृति अवस्था थी, तब मनुष्य का जीवन कैसा था? तो मनुष्य का जीवन एकांकी था, निर्धन था, निंदनीय था, अल्पकालीन था, निंदनीय था, पाशविक था और अपवित्र था। जब राज्य नहीं था, जब प्राकृतिक अवस्था थी, तब की बात कर रहा है कौन? हॉब्स कह रहा है ऐसा। ठीक है, तो इस कंडीशन में जब राज्य नहीं होगा तो अराजकता फैलेगी। जब अराजकता फैलेगी तो उसका जीवन अल्पकालीन हो जाएगा, उसका जीवन निंदनीय हो जाएगा, निर्धन हो जाएगा, एकांकी हो जाएगा। और जब राज्य की स्थापना होगी तो वो एकांकी ना होकर वो सामूहिक हो जाएगा, निर्धन ना होकर वो धनवान हो जाएगा। जो उसके जीवन में संघर्ष है, जो उसका जीवन अल्पकालीन है, वो दीर्घायु हो जाएगा जब राज्य की स्थापना हो जाएगी तब। ये किसने कहा है? तो ये कहा है हॉब्स ने कहा है। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। वह क्लियर? ये ध्यान रखना। यानी कि जो थॉमस हॉब्स है वो राज्य को कितना आवश्यक मानता है मनुष्य के जीवन के लिए, ये बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत एक भाग है। तो ध्यान रखना, जो प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत जो है वो सामाजिक समझौते सिद्धांत का भाग है। किसका? सामाजिक समझौते सिद्धांत का भाग है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और इस सिद्धांत के जो प्रबल समर्थक थे वो थे थॉमस हॉब्स, एक। ठीक है, दूसरे थे जॉन लॉक। ठीक है, और तीसरे थे रूसो। ठीक है, तो थॉमस हॉब, लॉक और रूसो इसके प्रबल समर्थक थे। इनके अनुसार राज्य लोगों के द्वारा किए गए समझौते यानी कि सामाजिक समझौते का फल है। समझौते करने से पूर्व लोग प्राकृतिक अवस्था में रहते थे। प्राकृतिक अवस्था के दौरान लोगों के पास प्राकृतिक अधिकार थे। जॉन लॉक के अनुसार 3 प्रकार की प्राकृतिक अधिकार इनको प्राप्त थे, जिसमें से पहला है जीवन, दूसरा है स्वतंत्रता और तीसरा है संपत्ति। ठीक है, हुआ क्लियर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सामाजिक समझौते का सिद्धांत है प्राकृतिक अधिकार। हुआ क्लियर? जिसके प्रबल समर्थक कौन है? 3 थिंकर है, एक है थॉमस हॉब, जॉन लॉक और रूसो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक संविदा सिद्धांत के अनुसार। तो ध्यान रखना, सामाजिक संविदा सिद्धांत के अनुसार राज्य एक मानवकृत संस्था है। क्या है? राज्य एक मानवकृत संस्था है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। सामाजिक संविदा सिद्धांत में कल्पना की गई है कि राज्य का निर्माण सब मनुष्य से मिलकर सबके हितों की पूर्ति हेतु किया गया है। यह सिद्धांत उदारवादी और यांत्रिक सिद्धांत के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है। इस सिद्धांत के जो प्रमुख
समर्थक कौन है? तो वही तीन है, हॉब्स, जॉन और रूसो। हुआ क्लियर? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की उत्पत्ति का सबसे सही सिद्धांत है। तो ध्यान रखना, राज्य की उत्पत्ति का सबसे सही सिद्धांत जो है वर्तमान समय में वो है विकासीकरण सिद्धांत और दूसरा है ऐतिहासिक। आपको ऐतिहासिक आए या विकासकारी या सिद्धांत आए, ये दोनों ही वर्तमान में राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत के लिए सबसे सर्वमान्य सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य समस्त अतीत में हुए विकास का फल है, यानी राज्य में जो भी घटना घटती है उसके विकास का परिणाम वर्तमान राज्य है। यह अनेक तत्व जैसे कि सामाजिक भावना, रक्त संबंध, शक्ति, आर्थिक गतिविधियां, धर्म, राजनीति, चेतना का फल है। इसका मतलब ये है कि पहले हम कबीलाई अवस्था में रहते थे, उसके बाद धीरे धीरे विकास हुआ है और हम अब राष्ट्रीय और उसके बाद हम वैश्वीकरण की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। एक थिंकर हुआ है, उसका नाम हुआ है बर्गेस। क्या नाम है? बर्गेस। बर्गेस के अनुसार मनुष्य प्रकृति के सार्वभौमिक सिद्धांत की पूर्णता ही राज्य है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, विकासकारी सिद्धांत। आपको कभी विकासकारी सिद्धांत है या ऐतिहासिक सिद्धांत है, दोनों ही वर्तमान में राज्य की उत्पत्ति के लिए सबसे सर्वमान्य सिद्धांत माने गए। हुआ क्लियर? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में राज्य की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत सबसे अधिक मान्य है? बताया था इसके पहले मैंने, तो वहाँ विकासकारी आ गया, यहाँ पे आ गया आपको ऐतिहासिक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ऐतिहासिक। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक संविधा का लेखक कौन है? तो ध्यान रखना, एक थिंकर हुआ है, उसका नाम है रूसो। रूसो की बुक है, उसकी बुक है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो सामाजिक संविधा इसका हिंदी नाम है और इंग्लिश नाम है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इसकी रचना जो है 1762 में हुई थी। किसने किया था? तो वो किया था रूसो ने किया था। और किस भाषा में हुई है? तो भाषा है कौन सी इसकी? फ्रेंच भाषा। यानी कि रूसो कहाँ का था? वो फ्रांस का था, इसलिए उसने फ्रेंच भाषा का यूज़ किया है इस बुक को लिखने के लिए। और इसी पुस्तक का दूसरा नाम है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल राइट्स। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल राइट्स है और इसी पुस्तक में रूसो ने राज्य की उत्पत्ति की व्याख्या की है। और इस पुस्तक की शुरुआत होती है, मनुष्य जन्म से ही स्वतंत्र किंतु बेड़ियों से जकड़ा हुआ है। इस वाक्य से होती है इस पुस्तक की शुरुआत। कौन सी? प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल राइट्स या सोशल कॉन्ट्रैक्ट। क्वेश्चन आपको ये भी आता है कि मनुष्य जन्म से आज़ाद है लेकिन वो बेड़ियों से जकड़ा हुआ है, ये कथन किसका है? तो ये भी कथन किसका है? रूसो का है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, रूसो। हुआ क्लियर? ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की उत्पत्ति का पितृसत्तात्मक सिद्धांत जुड़ा हुआ है। तो ध्यान रखना, राज्य की उत्पत्ति का पितृसत्तात्मक सिद्धांत सर हेनरी मेन्स जुड़ा हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हेनरी मेन्स। हुआ क्लियर? इस सिद्धांत के अनुसार राज्य परिवार का वृहद रूप है, ऐसा परिवार जिसमें पिता की प्रधानता थी। हेनरी मेन के अनुसार पितृसत्तात्मक सिद्धांत वह सिद्धांत जो समाज का आरंभ ऐसे पृथक परिवार से माना जाता है जो सबसे अधिक आयु वाले पुरुष का वंशज के नियंत्रण व छत्रछाया में एक साथ रहता है। इस सिद्धांत में कुछ पॉइंट है, ध्यान रखना। पहला पॉइंट है कि पितृसत्तात्मक परिवार का आधार स्थायी विवाह और गोत्र संबंध है। दूसरा है राज्य ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो प्रारंभिक परिवार के एक ही पूर्वज के वंशज है। तीसरा, परिवार प्रधान के व्यापक और असीमित अधिकार राजनीतिक सत्ता के मूल स्रोत थे और यह प्रधान जब उसकी मृत्यु होती थी तो मृत्यु के समय अपने अधिकार अपने उत्तराधिकारी को देता था। इस प्रकार से हेनरी ने पितृसत्तात्मक सिद्धांत से जुड़े हुए सिद्धांत पेश किया है। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन बी, हेनरी मेन। हुआ क्लियर? तो यहाँ पे आपके जितने क्वेश्चन थे मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, राज्य की उत्पत्ति नागरिक शास्त्र के अकॉर्डिंग, नागरिक शास्त्र के
सिलेबस के अकॉर्डिंग राज्य की उत्पत्ति में जितने भी आपके मोस्ट IMP क्वेश्चन थे समाप्त हो चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। ओके, थैंक्स। इसकी PDF मिल जाएगी आपको मीमांसा एकेडमी में, तो प्लीज़ उसे ज्वाइन कर लीजिए।